अब हम देखते हैं आईपीसी में गर्भपात कारित करने या अज्ञात शिशुओं को क्षति कारित करने या शिशुओं को आरक्षित छोड़ने या जन्म छिपाने के विषय में अपराध को। तो 312 कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना। तो कोई गर्भपात यदि कारित कर रहा है, जो करेगा मतलब करने वाला जो डॉक्टर के रूप में कह सकते हैं, तो स्त्री के जीवन को बचाने सद्भावपूर्वक यदि कर रहा है तो छूट है, लेकिन यदि ना कर रहा हो सद्भावपूर्वक जान बचाने के लिए, और चाहे गर्भपात वो स्वयं ही का ही क्यों ना करे, स्वयं डॉक्टर है स्वयं का गर्भपात कर रहा है तो भी इसमें शामिल होगा, है ना। तो ऐसे करने वाले को 3 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और यदि स्त्री स्पंदन गर्भा हो मतलब क्विक विथ चाइल्ड हो और उसका कर रहा है तो उसका 7 वर्ष का आर्य कारावास प्लस जुर्माना भी मिलेगा। और ये जो अपराध है वो बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी है और फर्स्ट क्लास सुनेगा। समनी कब है? कोर्ट की अनुमति से पीड़ित द्वारा यदि सहमति दे दिया जाता है तो। सेक्शन 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, स्त्री के सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, है ना। उस स्त्री को पूछा नहीं है और गर्भपात पारित कर दिया। और स्त्री स्पंदन गर्भा में हो चाहे ना हो, यदि बिना पूछे ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति को, करने वाले को आजीवन कारावास या 10 वर्ष का आरएस कारावास या साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 314 डेथ काउज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, मतलब यह है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु, मतलब गर्भपात कर रहा है उस दौरान अगर मृत्यु हो गया तो ऐसे करने वाले को 10 वर्ष का आर्य कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। अपराधी मृत्यु हो जाएगा ये जानते हुए करे चाहे न जानते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि स्त्री की सम्मति के बिना ऐसा गर्भपात किया जा रहा है और मृत्यु हो गया तो ऐसे करने वाले को आजीवन कारावास या 10 वर्ष का आर्य कारावास साथ में जुर्माना होगा। और ये अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 315 एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बेइंग बर्न एलाइव आर टू कॉज इट टू बी डाई आफ्टर बर्थ, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। मतलब यह है कि शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने के लिए, मतलब जीवित पैदा ना हो सके, या जन्म हो गया तो फिर उसकी मृत्यु, उसको मारने के लिए कोई किया गया कार्य, यदि ऐसा माता के जीवन को बचाने हेतु ना हो तो, माता को बचाना जरूरी हो तो करे तो चल जाएगा, सद्भावपूर्वक वो वैध है। यदि ये उद्देश्य ना हो तो वो पैदा होने से रोके गया, जन्म होने के पश्चात मृत्यु कारित कर दिया, है ना, तो उसको 10 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 316 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। मतलब ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, मतलब आपराधिक मानववध है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, है ना। सजीव जो है अजात मतलब बिना जन्म नहीं हुआ है, उसको मारना, तो उसको 10 वर्ष का आर्य कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा, जैसे इलस्ट्रेशन से स्पष्ट होगा। ये जो है जानकर गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करने के लिए स्त्री को क्षति पहुंचाता है ना, और ये जानता है कि स्त्री की मृत्यु यदि होगा तो आपराधिक मानववध होगा, ये जानते हुए ऐसा कर रहा है, किंतु इस स्त्री की मृत्यु नहीं होती परंतु उसके गर्भ में जो शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये इस अपराध के श्रेणी में आएगा, तो उसको वही 10 साल और जुर्माना वाला सज़ा मिलेगा। और ये अपराध जो है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 317
एक्सपोजर एंड अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग कर देना, मतलब कोई जगह में छोड़ के भाग जाना, कोई भी उसका देखरेख करने वाला ना हो। तो किसी स्थान में ऐसे छोड़ के भागा जाता है, छोड़ दिया जाता है उसको, तो ऐसे व्यक्ति छोड़ने वाले को 7 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। यदि शिशु वहाँ जहाँ छोड़ दिया गया है वहाँ मर जाए तो ऐसा नहीं है कि हत्या और आपराधिक मानववध से बच जाएगा। इसमें इस हत्या या आपराधिक मानववध का विचारण कोर्ट में होगा, मतलब इसका केस दर्ज होगा यदि मर गया तो। लेकिन ये सिर्फ छोड़ने का अपराध है, 7 वर्ष का आर्य कारावास और जुर्माना या फिर दोनों। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 318 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छुपाना। मतलब ये है कि शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से कोई जगह गाड़ कर या अन्यथा व्ययन करके जन्म के पूर्व या पश्चात छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा कोई, तो उसको 2 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। अब हम पढ़ते हैं उपहति के विषय में। तो उपहति पहला सेक्शन 319 है, हर्ट या उपहति किसको कहेंगे? तो जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा दे, रोक दे, अंग शिथिल या कारित करे या इनफर्मिटी करे तो वो हर्ट कहलाएगा। अब सेक्शन 320 कहता है ग्रीवियस हर्ट किसको कहेंगे? घोर उपहति। तो घोर उपहति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा लिखा है, 1 2 3 4 लिखा गया यहाँ पर। तो पहला पुरुषत्व हरण, पुरुषत्व का कोई हरण करे वो घोर उपहति है। दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर दे, मतलब वो परमानेंट उसका आँख खराब हो जाए एक कोई भी, तो वैसे में दोनों में से कोई भी एक कान की श्रवण शक्ति परमानेंट विच्छेद हो जाए स्थायी, तो भी किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद हो जाए, जोड़ के जगह में किसी को तोड़ दे पूरा। 5वां है कि कोई भी जोड़ है, अंग या जोड़ है, उसकी शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास हो जाए तब भी। उसके बाद है 6वां सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, मतलब डिसफिगरेशन, जैसा अपना जो सिर है या चेहरा है जैसा है वैसे ना दिखना, मतलब हमेशा के लिए उस चेहरे को खराब कर देना, तोड़ फोड़ के गड्ढा कर देना, ये सब। 7वां है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान हो जाना, अस्थि या दांत का भंग हो जाना मतलब टूट फूट जाना। या 8वां है कोई उपहति जिससे जीवन को संकटापन्न हो जाए, और संकटापन्न कैसा हो? 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा मिले या फिर 20 दिन तक मामूली काम काज करने में वो असमर्थ हो जाए, तब ये कहलाएगा